भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन के आवास का घेराव किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं को हिरासत में लेकर खेलगांव भेज दिया गया। वहीं राज्य सरकार के मंत्रियों ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उधर छात्रों के आंदोलन के मामले की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। हेमंत सोरेन हाय 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 हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, भर्ती का सौदागर हाय 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 भर्ती का सौदागर हाय। राजधानी रांची की इन तस्वीरों में देखिए, सीएम आवास के पास से बीजेपी नेताओं को हिरासत में लेकर खेलगांव ले जाया गया। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में पार्टी विधायक और कार्यकर्ता सीएम आवास पहुंचे थे। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। लगातार छात्र यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं और सरकार मामले को खाली इधर से उधर लोगों को टहला रहे हैं। हमने इसलिए कहा कि जेसीसी का चाहे आचार्य नियुक्ति का हो, एक्साइज विभाग में सिपाही की नियुक्ति हो, पीजीटी के टीचर की नियुक्ति हो, चाहे सीजीएल की नियुक्ति हो, सब सीबीआई से जांच करानी चाहिए। जेसीसी में हुई कथित धांधली को लेकर आज विधानसभा घेराव छात्रों के द्वारा किया गया था, लेकिन उससे पहले क्या है, बीजेपी के जितने तमाम नेता है, जैसे कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, तमाम लोग, ये सीधे तस्वीर आप वहीं से देख रहे हैं। ये मुख्यमंत्री आवास है जहां पे सभी ने घेराव कर दिया था और घेराव के बाद क्या बात यह है कि पुलिस थोड़ी देर पहले डिटेन कर ली है उन लोगों को। सीएम आवास के बाहर बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर राज्य सरकार के मंत्रियों ने पलटवार किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जरा भी नैतिकता होगी तो चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरना चाहिए। किस मुंह से भाजपा जो है ये नाटक कर रही है? युवा हमारे हैं, बच्चे हमारे हैं, वार्ता हम लोग कर रहे हैं, कई गुट सामने आ गए। सरकार ने डेलीगेशन बनाई, छात्रों के विषयों को लेकर के सरकार गंभीर रहा, बावजूद भारतीय जनता पार्टी पीछे से बैटिंग करके छात्रों के कंधे में बंदूक रख के चलाने का काम किया, जिससे छात्र का जो विषय था सरकार 100% लगभग मानने के बावजूद भी उसको असफल करने में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो भारतीय जनता पार्टी। बच्चों को हम लोगों ने आश्वासन भी दिया है, लेकिन भाजपा को लग रहा है कि थोड़ी राजनीति कर ले, क्योंकि झारखंड में ऐसे भी कितने कमजोर हैं वो आपको पता ही है। हम लोगों ने कल छात्रों से हमने उस समय भी कहा और छात्र भी हमसे ये बोल के गए कि वो अपने साथी जो है उनसे बात करके नेक्स्ट डायलॉग के लिए आएंगे। तो हम लोगों ने कल शाम में भी उन लोगों को इनवाइट किया है कि आपको लगे कि इस पर और वार्ता संभव है तो हम लोग उस बात के लिए ओपन है। वी आर ओपन, हम लोग संवाद से समाधान चाहते हैं। विधानसभा में भी छात्रों के आंदोलन का मुद्दा गूंजा। सीपीआई-एम-एल विधायक अरूप चटर्जी ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार 98% जो है उनकी मांगों को मोटा मोटी मान गई है। 95%, 98%। सिर्फ एक मांग जो अटकी हुई है वो सीजीएल की परीक्षा। तो क्यों नहीं सरकार कोर्ट का सहारा लेते हुए उसकी एक रास्ता निकाले, इस अड़चन को भी खत्म करे तो राज्यभर की जो आंदोलन आज चल रही है वो खत्म हो। उच्च स्तरीय समिति के समक्ष छात्र प्रतिनिधियों से हुई वार्ता में यह बात पूर्ण रूपेण से स्पष्ट दृष्टिगोचर हुई मान्यवर कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक इरादों के चलते कुत्सित प्रयास करके इस पूरी प्रक्रिया को लटकाने और ध्यान भटकाने की कोशिश की। छात्रों का वह निर्दोष निर्मल आंदोलन जिसमें वो अपने भविष्य के सवालों को लेकर चिंतित थे, उसको एक राजनीतिक नाटक में बदल दिया गया। परीक्षा में सीआईडी पे ये सवाल खड़ा हुआ था जब उन्होंने फर्स्ट हाफ में स्टेटमेंट दिया कोर्ट को कि उसमें 130-35 आंसर रटवाए गए। फिर जब दूसरी बार अधिकारी चेंज किया गया, जब अधिकारी चेंज हुए जांच टीम की, तो फिर स्टेटमेंट भी उनका बदलने का काम हुआ। तो ये तो हुआ मामला गड़बड़ बहुत ही। और ये अभी तिवारी के कैसे निकलेगा समाधान यही है कि आप कोर्ट से अनुरोध करिए, चूंकि वह कंडीशनल ज्वाइनिंग थी। जेपीएससी, जेएसएससी
भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले पर सियासत जोरों पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार जारी है, पर अभ्यर्थियों को इंसाफ मिलना अभी बाकी है। कुमार चंदन के साथ उज्जवल, जी मीडिया, रांची।